तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। मीन स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है और उसकी पेरीमीटर दी हुई है। अब देखो पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं 2s दैट इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, वो हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें साइड्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, प्रीवियस जो हमने एक एग्जांपल किया था ना उसके जैसा हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। तो सपोज करो कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स तो इक्वल ही होगी, और हमें क्या बोला गया है कि ये जो दो साइड्स है उससे ये साइड जो हमारी बेस है वो 3/2 टाइम्स ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि ये साइड सपोज x है तो ये साइड भी हमारी x ही होगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, बेस हमारी इक्वल साइड्स के 3/2 टाइम्स है। स्टूडेंट्स प्रीवियस जो एग्जांपल किया था उसमें हमारे पास 4 सेंटीमीटर लॉन्गर और ऐसा कुछ था, लॉन्गर लेसर। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, तो हम प्लस और माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3/2 टाइम्स। तो अगर ये दोनों हमारी x है तो ये क्या हो जाएगी 3/2x। ओके, तो अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल है और पेरीमीटर भी अवेलेबल है। हमें क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो अभी हमारे पास x के रिलेशन में है हमें उसकी लेंथ पता करनी है, और भी कुछ फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ ईच साइड। मीन्स हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता करनी है। तो लेंथ कैसे मिलेगी, तो देखो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं कि हमें कौन से डेटा गिवन है। तो a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है x, b इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 3/2x और c इक्वल्स टू दिया हुआ है x। अब हमारे पास पेरीमीटर भी है, तो अगर हमें ये तीनों की साइड्स पता करनी है तो हम क्या लिखेंगे, प्रीवियस एग्जांपल ऐसे बहुत सारे सॉल्व किए हैं, हम क्या लिख सकते हैं 2s दैट इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स 2s की जगह पे हम क्या लिखते हैं a प्लस b प्लस c, राइट, जो हमारी पेरीमीटर है दैट इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब a b और c ये तीनों की वैल्यू तो है ही ना हमारे पास x के टर्म्स में, तो उस पे से हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की जगह पे क्या रखेंगे x प्लस 3/2x प्लस x इज इक्वल्स टू 42। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इस पे से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x 12 सेंटीमीटर है, ये x अगर 12 सेंटीमीटर है तो उस पे से हमारी a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, सी भी उसके जितना ही है तो सी भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और b क्या है 3/2 इंटू एक्स। तो अगर ये x की जगह पे हम 12 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिलेगी 18 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास a b c तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, राइट, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमें चाहिए था लेंथ ऑफ ईच साइड, तो अब हमारे पास लेंथ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और स्टूडेंट्स जब साइड्स है हमारे पास तो एरिया तो इजीली मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके, हेरोन्स फॉर्मूला। तो चलो हम सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, यही फॉर्मूला है ना हमारा हेरोन्स का। अब देखो s की वैल्यू है क्या हमारे पास, हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। s की वैल्यू है ऑफ कोर्स है 2s है हमारे पास, यानी पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, तो उस पे से हमें s तो मिल ही जाएगा, कितना 21 सेंटीमीटर। ओके, तो s की वैल्यू है, a b c की वैल्यू भी है, तो एरिया तो इजीली मिल जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 21 इंटू 21 माइनस a की जगह पे 12 इंटू 21 माइनस b की जगह पे 18
इंटू 21 माइनस सी की जगह पे क्या दिया हुआ है, अगेन 12। तो बस स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ही करना है, तो आप एरिया निकाल लोगे कि एरिया कितना आया। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें हमारा एरिया भी मिल गया, कितना मिला है 27√7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें हमारा दूसरा पार्ट भी मिल गया जो हमें फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और थर्ड चीज क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। मीन स्टूडेंट्स अगर ये हमारा ट्राइंगल है तो हमें उसकी हाइट मेजर करनी है। तो देखो जब मैंने थियरी बताई थी तब आपको क्या बताया था कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो उसकी वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बेस। और दूसरी क्या चीज बताई थी कि ये बेस को ये परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो देखो ये BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, BC की वैल्यू हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। तो ये अगर 18 है तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये 9 हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें तो हाइट मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिखते हैं हम, एरिया इज इक्वल्स टू, हाइट के टर्म्स में हमारे पास सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है ना, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट। अब एरिया की वैल्यू हमारे पास है 27√7, वही लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल्स टू 27√7 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब स्टूडेंट्स बेस क्या हो जाएगा, बेस ये पूरा है, देखो ये पार्ट नहीं लेना है, हम ये ट्राइंगल कंसिडर नहीं कर रहे, ये हमारा बेस है, तो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 18 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो हमें फाइंड करनी है, तो उसकी जगह पे तो h ही रखते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या आता है देखते हैं, 27√7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल्स टू h। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3√7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। क्या ये सही आंसर है, राइट स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें जो 3 पार्ट्स फाइंड करने थे, पहले लेंथ ऑफ ईच साइड वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए, फिर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था तो वो भी हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके फाइंड कर लिया, और हाइट फाइंड करनी थी तो उसके लिए भी अगर हमारे पास एरिया है तो हमें हाइट तो मिल ही जाएगी। ओके, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स प्रीवियस जो एग्जांपल्स किए हमने उसमें हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल था, यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका एरिया हमें निकालना है। हैविंग अल्टीट्यूड h सेंटीमीटर, तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ अल्टीट्यूड दी हुई है, नो साइड्स आर गिवन। यहाँ पे ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, उसमें कोई भी साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ एक अल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो ये अल्टीट्यूड को हम कंसीडर कर लेते हैं AM और हमें इसका मेजरमेंट दिया हुआ है h सेंटीमीटर। तो सोचो अब कि अल्टीट्यूड के रिलेटेड हमें एरिया फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला पता है आपको, एक ही फॉर्मूला पता है ना, कौन सा है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला पता है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो एरिया निकालना है तो हमें बेस और हाइट ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। पहले तो 1/2 बेस, यानी स्टूडेंट्स ये हमारे ट्राइंगल का बेस है, क्या इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, नहीं दी हुई है, पर हमें ये पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स सेम होती है ना। तो अगर इसको हम A कंसीडर करें तो ये तीनों साइड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी A/2 और ये भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी A/2, क्योंकि पूरा बेस तो क्या है, A है, हमें यहाँ पे बेस चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे A लिख देते हैं, ठीक है, इनटू हाइट, और h तो हमें दिया ही हुआ है, ये हाइट हमें कितनी दी हुई है, h सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हमने उसको h लिख दिया।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ये ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बेस की वैल्यू नहीं है ना, ये ए तो हमने अज्यूम किया हुआ है, ये हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि ये अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये साइड की वैल्यू a है, ये साइड की वैल्यू h है, और ये साइड की वैल्यू क्या दी हुई है, a/2, जो हमने अभी फाइंड की। तो चलो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ab² इज इक्वल्स टू am² प्लस bm², राइट, यही होगा। अब देखो ab की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a², तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² इज इक्वल्स टू am²। स्टूडेंट्स ये हमारा am है, तो वो हो जाएगा h² प्लस bm² जो हमें दिया हुआ है, कितना है, a/2। अब इसमें से स्टूडेंट्स हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये पूरी टर्म को मैं ये साइड लिखती हूँ, तो क्या होगा, a² माइनस यहाँ पे a²/4 इज इक्वल्स टू h²। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 4a² माइनस a² यानी 3a²/4 इज इक्वल्स टू h²। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें a को सब्जेक्ट बनाना है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, मैंने अभी आपको बताया। तो क्या करेंगे, तो a² दैट इज इक्वल्स टू 4h²/3, यही होगा। तो अब a की वैल्यू इस पे से क्या मिल जाएगी हमें, a दैट इज इक्वल्स टू 2h/√3। तो ये हमें मिल गई साइड की वैल्यू, यानी a की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ h। तो देखो अब अगर हमारे पास a की वैल्यू है तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें एरिया मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड है। तो चलो एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1/2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे, ये रिलेशन 2h/√3 इंटू h। अब स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो रहा है, तो अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एरिया मिल रहा है h²/√3 cm²। तो स्टूडेंट्स ये हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल गया जो हमें फाइंड करना था, यही एरिया फाइंड करना था ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब हमें मिल गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, h²/√3 cm²। तो देखो यहाँ पे आप ये जो एरिया मैंने निकाला है वो आप हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हो, बट आप नोटिस कर रहे हो कुछ थिंग, यहाँ पे हमें जो साइड मिल रही है, हमें a मिल गया और a हमारी इक्विलेटरल की साइड है, तो तीनों साइड की वैल्यू सेम ही होगी। तो a की वैल्यू हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स मिल रही है, तो इसका यूज करके हम पेरीमीटर निकाले और फिर हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। जब हमारे पास अल्टीट्यूड अवेलेबल है तब हम अगर ये फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है ट्राइंगुलर शेप में, और वो कौन सा ट्राइंगल है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उस पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है। विथ साइड ए मीन्स ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सभी साइड्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल मीन्स हमें ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और क्या दिया हुआ है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। मीन्स स्टूडेंट्स हमें यूज तो हेरोन्स फॉर्मूला ही करना है, उसके ऊपर से ही हमें एरिया निकालना है ये ट्राइंगल का। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर मीन्स फिर दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। मीन्स अगर उसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा,
तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमें यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सभी साइड्स की वैल्यू दी हुई है। तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके उसका एरिया निकालना है, और फिर हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर ये जो ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर 180 हो तो उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये साइड्स कंसीडर करके उसका एरिया ही निकालना है। ओके, अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। पहले तो सभी साइड्स की वैल्यू अवेलेबल है, हाँ है। फिर क्या देखना है, सेमी पेरीमीटर वो अवेलेबल है कि नहीं, तो वो तो हमें साइड्स पे से मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं S that is equals to A plus B plus C divided by 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है, इक्वल ही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास साइड अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने 1/2 बेस इनटू हाइट से किया था, फिर साइड हमने फाइंड की थी, राइट। यहाँ पे हमारे पास साइड्स की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे वो ही रख देते हैं। तो a प्लस ए यानी 3a/2, ये क्या आ गया हमारा s, मीन्स s की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें उसका एरिया निकालना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला का ही यूज करना है ना। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स हमने, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है। अब हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है, तो इसमें रखना ही है। तो चलो रख के हम फाइंड कर लेते हैं कि कितना एरिया आ रहा है, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस स्टूडेंट्स a यानी साइड की लेंथ क्या दी हुई है, a, अगेन s की वैल्यू 3a/2 माइनस a, अगेन वही होगा। अब देखो यहाँ पे तो तीनों ब्रैकेट सेम ही है, क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू भी सेम है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं अब हम, तो क्या होगा यहाँ पे 3a/2, अब ये जो तीन टर्म्स हमें दिख रही है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। प्रीवियसली भी हमने ऐसा एक सम किया था जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल था, राइट। यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो इसका एलसीएम लेते हैं। क्या होगा, 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a/2। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा a/2, राइट, यही आंसर आने वाला है। अब अगर इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखो a/2 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, a/2। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे भी a/2 है और यहाँ पे भी a/2 है, तो अगेन वो स्क्वायर रूट के बाहर a/2 ही होगा, तो अंडर रूट में क्या रह गया, √3। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, a²/4 इंटू √3। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हमें कौन सा एरिया मिल गया, √3 a²/4, मीन्स हमें ये जो सिग्नल बोर्ड था उसका एरिया मिल गया, राइट, जो हमें फाइंड करना था। अब देखो हमें एक कंडीशन भी दी हुई थी, कौन सी कंडीशन थी वो, कि पेरीमीटर जब 180 सेंटीमीटर है तब उसका एरिया कितना हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखे कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2s इज इक्वल्स टू, हमें कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर हमारी 180 सेंटीमीटर होगी तो हमें s की वैल्यू क्या मिलेगी, s की वैल्यू हमें मिल जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितनी आ रही है, 90, और हमारे पास s इक्वल्स टू कुछ वैल्यू भी है, ओके। तो उस पे से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और वो a की वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इजीली एरिया मिल जाएगा, जब हमारी पेरीमीटर 180 होगी तब। तो हम यहाँ से पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो चलो पहले वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले s इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3a/2, तो यहाँ पे s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 90 3a/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ये हमें a की वैल्यू मिल गई। अब अगर यही a की वैल्यु हम इसमें रख देंगे तो हमें एरिया भी मिल जाएगा, ओके। तो चलो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू, हमारे पास रिलेशन है √3/4 इंटू a², यानी √3/4 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे, 60 द होल स्क्वायर,
और इसका आंसर हमें मिलेगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। कब? जब हमारी पेरीमीटर 180 होगी। तो हमने दोनों कंडीशन फाइंड कर ली। पहले हमें जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए दी हुई थी तब हमें हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालना था। तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकाला, राइट। बट तब हमारे पास साइड की वैल्यू ए ही थी। फिर क्या बोला गया कि अगर उसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो तब उसका एरिया क्या होगा। तो हमने पेरीमीटर पे से पहले ए की वैल्यू फाइंड कर ली और एरिया तो हमारे पास है ही, तो हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।